वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की मुलाकात। तमाम शोबों में स्ट्रेटजिक शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत भी होंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए कलीदी किरदार की यकीन दहानी करवाई। दोनों ममालिक का इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मरबूत कोशिशों पर जोर। सऊदी वफ़द सदर मुमलिकत, आर्मी चीफ और SIFC की एपिक्स कमेटी से भी मिलेगा। हुकूमत का एक बार फिर पेट्रोलियम वार, कीमतें ₹8.25 तक बढ़ा दी। पेट्रोल ₹4.53 फी लीटर महंगा। नई कीमत ₹293.94 मुकर्रर। 1 अप्रैल को भी पेट्रोल ₹9.66 फी लीटर महंगा किया गया था। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹8.14 इजाफा, ₹290.38 फी लीटर हो गया। अवाम का गम और गुस्से का इजहार। हुकूमत इकदाम महंगाई के नए तूफान का पेशे खैमा करार दे दिए। इजाफा वापस लेने का मुतालबा। हुकूमत आई नहीं आई है, हमें कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन हमें रिलीफ की बजाय कि वो उल्टा महंगाई करते जा रहे हैं। जब कम करते हैं 1-2 रुपए, जब बढ़ाते हैं तो 10-15 रुपए बढ़ाते हैं। ये गरीब तबका जो है ना वो नीचे ही जा रहा है। एक पेट्रोल की कीमत बढ़ने से सारी चीज़ों की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। खुदारा हमारे ऊपर रहम करें। आवाम का जो है जीना हराम किया है, तो हुकूमत को चाहिए कि बार बार पेट्रोल महंगा करने से आवाम को थोड़ा रिलीफ दे। ऑयल टैंकर्स ऑनर्स एसोसिएशन की हड़ताल। आज से पेट्रोल और डीजल की सप्लाई बंद कर दी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तरसील मुअत्तल। हवाई अड्डों को भी सप्लाई न करने का ऐलान। टैंकर्स ऑनर्स एसोसिएशन का इंतजामिया पर नाप तोल में कमी का इल्ज़ाम। मुआहिदे के मुताबिक मीटराइज सिस्टम से टैंकर्स की भराई का मुतालबा। रमजान के बाद भी महंगाई का जिन बेकाबू। मुर्गी का गोश्त गरीब की पहुंच से बाहर। सरकारी कीमत 31 रुपए बढ़कर 697 रुपए किलो हो गई। मार्केट में और ज्यादा महंगा। कई मकामात पर ब्रायलर गोश्त 850 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। दुकानदारों का ट्रेडर से महंगी मुर्गी मिलने का शिकवा। बेशतर दुकानदारों ने हुकूमती क्रैकडाउन से बचने के लिए शॉप्स बंद कर दी। उधर पंजाब हुकूमत का चिकन माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। फार्मर और ट्रेडर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। महंगाई की शरह 36% से कम होकर 20% के करीब पहुंच गई। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दावा। वाशिंगटन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि FBR और टैक्स कलेक्शन निज़ाम में इस्लाहात जारी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना नए IMF प्रोग्राम के लिए पुरुमीद। मेल मुलाकातें भी जारी। US पाक बिजनेस काउंसिल के वफ़द से मुलाकात में कारोबार दोस्त इक़दामात से आगाह किया। मालदीव के साबिक सदर जनरल मोहम्मद नशीद से मीटिंग में मौसमियाती तब्दीलियों और उसके नुकसानात पर बातचीत की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। इंडेक्स तारीख में पहली बार 71,000 की सतह उबूर कर गया। आज कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 534 पॉइंट्स का इजाफा। हजम 71,078 पर पहुंच गया। हालिया दिनों में स्टॉक एक्सचेंज कई संगे मील अबूर कर चुकी। फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन से फैज़ हमीद को क्लीन चिट मिल गई। उस वक्त के आर्मी अफसरान ने फैज़ हमीद को मुआहदे की इजाज़त दी थी। रिपोर्ट के अहम निकात सामने आ गए। कमीशन का नेशनल एक्शन प्लान के तमाम निकात पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। इंतहा पसंदी से निपटने के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी लाजमी है। रिपोर्ट में कहा गया कि हुकूमती पॉलिसी में खामियों की वजह से फैज़ाबाद धरने जैसे वाक़यात को हवा मिलती है। जुड़वा शहरों की पुलिस में राब्ते के फुकदान की वजह से हलाकतें हुई। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के खिलाफ हुकूमत ने एक्शन लेने में कोताही बरती। अवामी मामलात की हैंडलिंग IB और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। उस वक्त के मुल्की क़यादत ने किसी इदारे या एहलकार को मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया। बुशरा बीबी की बनिंगाला से अडियाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदम पैरवी पर दरख्वास्त निपटा दी। दरख्वास्त गुजार के वकला की गैर संजीदगी और अदम पेशी पर इज़हार बरहमी। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि क्या मजाक बना हुआ है। कहा भी था कि आज केस का फैसला करेंगे, फिर भी वकला नहीं आए। शोहेब शाहीन आए थे, वो भी चले गए। उधर दरख्वास्त खारिज होने के बाद वकील उस्मान रियाज गिल अदालत पहुँच गए। ताख़ीर की वजह पुलिस नाकों को करार दे दिया।
NA81 गुजरांवाला से मुतालिक दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने लीगी MNA अजहर कयूम नाहरा की कामयाबी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। PTI उम्मीदवार चौधरी बिलाल एजाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन बहाल। उधर हल्का PP 133 से मुस्लिम लीग नून के MPA राना मोहम्मद अरशद की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल। पंजाब में 16 रुपए की रोटी और 20 रुपए का नान शिकंजे में आ गए। अमल दरामद ना करने वाले दुकानदार। हुकूमती टीम्स के मुख्तलिफ मकामात पर छापे। रोटी और नान महंगे बेचने पर दर्जनों तंदूर मालिकान गिरफ्तार। कई को जुर्माने किए गए। उधर पंजाब के बाद वफाक और खैबर पख्तूनख्वा में भी रोटी और नान सस्ता कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने रद्द अमल दिया। खुशी है, मरियम नवाज़ के अच्छे कामों को अली अमीन घंटापुर की सरकार फॉलो कर रही है। अब KP के आवाम को भी सस्ती रोटी मिलेगी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने 22 अप्रैल को 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। ईरानी सदर की सदर मुमलकत, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत से मुलाकातें होंगी। बॉर्डर सिक्योरिटी, पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर बातचीत होगी। तिजारत, मुआशी ताउन और बाहमी दिलचस्पी के शोबाजात पर तबादला ख्याल होगा। ईरान के हमले का जवाब ज़रूर देंगे। इसराइली आर्मी चीफ का ऐलान। जनरल हर्ज़ई हलवी ने कहा, इसराइल अपने इक़दामात पर गौर कर रहा है। किसी बैरूनी मदद के बगैर भी दिफा कर सकते हैं। तर्जुमान ईरानी फ़ौज ब्रिगेडियर जनरल अबू फजल ने जवाब दिया, ईरान जंग को वसअत देने का ख़्वाह नहीं, लेकिन किसी ने ईरानी सरजमीन पर हमला किया तो हाथ काट देंगे। उधर सरबराह बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी ने ईरानी एटमी तनसीबात पर इसराइली हमले का खदशा ज़ाहिर कर दिया। राफेल गरोसी ने कहा कि ईरान ने एटमी तनसीबात को सिक्योरिटी रिस्क पर बंद कर दिया है। हम इसराइल के मुमकिना हमले पर फ़िक्रमंद हैं। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फौजदारी मुकदमे की समाअत। ट्रंप अपने वकला के साथ अदालत में पेश। इलेक्शन तक कार्रवाई मुअख्खर करने की इस्तदा अदालत ने मुस्तरद कर दी। जज जोआन मिर्चन ने 50 से ज़्यादा जूरी अरकान को जानिबदार होने पर मुकदमे से अलग कर दिया। मुत्तहदा अरब अमारात में मूसलाधार बारिशें। दुबई में स्कूल्स 2 रोज़ के लिए बंद। शारजा, रासुल खैमा, फुजैरा और उम्मुल कवैन में भी गरज चमक के साथ शदीद बारिशें। यालाबारी भी होती रही। बहरीन में बारिश के बाद सैलाब आ गया। हुकाम ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। सऊदी अरब में कल से शदीद बारिशों की पेशगोई। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की विमेंस क्रिकेट टीम्स की नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस। दोनों टीम्स ने अलग अलग ट्रेनिंग सेशन लगा लिए। पाक वेस्ट इंडीज़ वनडे सीरीज़ का आगाज़ 18 अप्रैल से होगा। उधर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की मेंस टीम्स भी आज रावलपिंडी में प्रैक्टिस करेंगी। गुज़श्ता रोज़ बारिश के बायस सेशन मनसूख करना पड़ा था।